तो है गाइस, माय सेल्फ सुमन एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेम इसी तरह का लोगो आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल में पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं पहले तो पिक्सल लैब में। अब पिक्सल लैब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। तो पिक्सल लैब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप फर्स्ट में आओगे पिक्सल लैब में तो आपका इंटरफेस इस तरह से रहेगा। ठीक है। अब आपको डीपी बनाने के लिए, आपका लोगो बनाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उसको डिलीट कर देना है। पहला काम आपका ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड की तरफ प्लस का आइकन होगा ऊपर, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद सेप पे चले जाना है। सेप आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे आपको सेप को चेंज कर लेना है। जैसे मुझे सर्कल चाहिए, मुझे लोगो बनाना है तो लोगो में यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं लोगों का जो डिज़ाइनिंग है वो जो साइज़ बढ़ा लेता हूँ अपने हिसाब से, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो यहाँ मैंने बना चुका हूँ शेप अपना। इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे चाहिए, ये तो मैंने बना लिया। अब मुझे नेम चाहिए। अब नेम जैसे आप लिखने के लिए टेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस के आइकन पे। टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो डबल टैप कर देना, यहाँ पे लिखने का आ जाएगा। अब मुझे नाम चाहिए, जैसे आप कोई सा भी नाम अपने दिमाग में सोच लेना। एंड मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, मिलियनर राधे। ठीक है। एम आर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। लोगों में इस तरह से मैं क्रिएट करते हैं। इसकी साइज़ मैं लॉन्ग कर लेता हूँ। ओके। तो हमारी साइज़ यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी है। साइज होने के बाद यहाँ पे ये क्या है, वाइट हो रहा है इसमें। तो वाइट के यहाँ पे जैसे कलरिंग चेंज कर लेते हैं हम। तो ये हमको क्या है, अच्छे से दिख जाए, ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक में हमको अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसको एम आर लॉन्ग कर लेते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है, मतलब फाउंट ये नॉर्मल आ रहा है। तो फाउंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे नीचे से ए का ऑप्शन होगा। तो ए पे आप क्लिक करोगे, जैसे नॉर्मल से यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद ए आएगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आपको। ठीक है। तो इसके आपका सर्कल का ऐसे सर्कल करोगे, आगे आगे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको फाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फाउंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको फाउंट मिल जाएंगे। बेसिक फाउंट है बहुत सारे ये, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा फाउंट चाहिए तो माय फाउंट पे क्लिक करके, मेरे पास तो ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ऑलरेडी है मेरे पास। अगर आपके पास ये फाउंट्स नहीं है एक्स्ट्रा फाउंट, तो आप मेरे टेलीग्राम है उसमें से आप ले सकते हो। वहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी। तो ये हिंदी फाउंट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें जो चाहिए वो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं एम आर। ठीक है। ये हमने यहाँ फाउंड्स ले चीज़ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कितना इफेक्टिव दिख रहा है। ठीक। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब ये क्या है, एम आर हाँ नॉर्मल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग पे यहाँ पे जैसे आप नीचे स्लाइड करोगे तो हमें क्या है, मिक्स कलर करना है। तो एम पे हम दूसरा कर लेते हैं, एम पे हम ब्लू कर लेते हैं। यहाँ पे आप कलर चूज़ कर लेना, जैसे हमारे कलर यहाँ पे है इस टाइप से कलर आएगा। अब प्लस के आइकन क्लिक करोगे तो आप कलर को एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। आपको जो अपनी तरफ से सही लगे वो आप चूज़ कर लेना। ओके। यहाँ पे हमने एम आर का यहाँ पे लिख लिया है। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। अब इस तरह से तो ये नॉर्मल लग रहा है अभी। तो इसको हम और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे और शेप में फिर से जाएंगे। शेप में हमने यहाँ पे फिर से क्लिक कर लिया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नीचे हम स्लाइड करेंगे तो इसको स्ट्रोक को हम बढ़ा देंगे। स्ट्रोक में हम क्या है, सर्कल को ले लेते हैं। सर्कल में इस तरह से आ जाएगा ये। एंड यहाँ की जो फर्स्ट वाली ओपेसिटी है इसको हम पूरा कर देते हैं, कम डाउन कर देते हैं मतलब कि। तो ये इस तरह से दिख जाएगा। सर्कल यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे सर्कल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आप, साइज करना, बढ़ाना, चेंज करना। यहाँ पे सारे कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये इतना सा रखना है। ठीक। तो ये यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब ये हमने कर लिया, यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है। अब इसको और इंटरेस्टेड बनाएंगे। इसको पीछे है जो शेडो, क्लिक करेंगे हम। शेडो लेने के लिए आपको प्लस आइकन में चले जाना है फ्रॉम गैलरी पे। अब आपको इस तरह से का शेडो लेने के लिए, जैसे हमारे पास तो पहले ही गैलरी में डाउनलोड्स हैं,
लेकिन अगर आपके पास इस तरह से शेडो नहीं है तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, जैसे आप गूगल होगा आपके पास, तो गूगल पे आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे सर्कल शेडो PNG। जैसे हमारे पास ये आ चुका है इमेजेस, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे ये हमने डाउनलोड किया था इस टाइप से, तो ये आ चुका है। तो इस पर आप लॉन्ग प्रेस करोगे इस तरह से तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना आप, इस तरह से आपको मिल जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ये हो चुका है। अब होने के बाद ये यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको पोजीशन को हम चेंज करते हैं, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे हम। पोजीशन चेंज करने के लिए थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे हम, टू बैक में ये पूरा ही जा चुका है। चलो यहाँ पे ऊपर ही कर लेते हैं हम, ठीक। तो ये यहाँ पे सही लग रहा है। एंड चाहो तो आप इससे भी अच्छे से यहाँ पे एक चीज़ लगा सकते हो, अपने जो भी नाम वगैरह वो भी कर सकते हो। एंड कोई स्टाइलिश वगैरह लगा सकते हो। स्टाइलिश लगाने के लिए यहाँ पे गूगल में चले जाना, कोई भी आपको स्टाइलिश वगैरह लगानी हो तो यहाँ पे सर्च कर लेना। जैसे कि सर्कल की तरह यहाँ पे आप कर सकते हो लाइन शेडो PNG। तो आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पे PNG टाइप में सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी आपको। मतलब आपको PNG पे ही डाउनलोड करना है, तभी जाके वहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरह से हमने कर लिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं लगाना है, आपको सिंपल इस तरह से रखना है लोगो आपका, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ तरह से भी बना सकते हो, हमने तो बस हमारा पेज के लिए बनाया है, थीम पेज के लिए, तो इस तरह से ये बनेगा। अब ये हमारा लोगो तैयार हो चुका है। लोगो तैयार होने के बाद आपको करना क्या है, इसके जो पीछे हैं, तो ये यहाँ पे तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन आपको शो हो रहा है, लेकिन इसको हटाने के लिए आपको जैसे कि 4th नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे कलर के बाद ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होगा। ट्रांसपेरेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पीछे का जो होगा वो हट जाएगा आपकी। हट जाने के बाद आपको करना क्या है, आपके राइट हैंड की तरफ ऊपर जो 3 लाइन्स उस पर क्लिक कर लेना है। 3 लाइन्स 3 डॉट पे अब यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज का आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी डिफ़ॉल्ट में आपको डाउनलोड नहीं करना है अपने इमेज को। आपको करना क्या है, क्वालिटी आपको हमेशा अल्ट्रा होनी चाहिए। अल्ट्रा पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब PNG अपना इस तरह से ही रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको JPNG दिख रहा है तो इसको नहीं करना है, आपको PNG सेलेक्ट कर लेना है। PNG सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी क्लिक कर लेना है। आप सेव टू क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे ये फोटो है आपका, जो आपका ये लोगो है, सेव पे, ठीक है। ओके, आपको इस वीडियो पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लोगो कैसे आपको डिज़ाइन करना है। तो इस वीडियो को हम यही ऑफ कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।